नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषि नगर में आवर्स अकेडमी में। आवर्स अकेडमी में हम इस बार किसी पर्टिकुलर कोर्स की बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं कि इस बार हम बातचीत करने के लिए आए हैं CUT को लेकर, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है 12वीं के और 10वीं के खत्म होने वाले हैं। दोनों बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, CBSE बोर्ड या हरियाणा बोर्ड की, वो अभी हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो है सभी एग्ज़ाम जो है खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो शुरुआत होगी बच्चों के लिए, शुरुआत ये होगी कि वो सोचेंगे कि हम कहाँ जाएँ। उनको करियर को लेकर जो है कन्फ्यूजन रहेगी कि किस फील्ड में वो अपना करियर बनाए। जो एक सबसे बड़ी बात जो है CUT जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल शुरू किया था, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट जो है, एंट्रेंस टेस्ट एक है जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिले के लिए, सभी तरीके के कोर्सेज़ के दाखिले के लिए 12वीं के बाद जो है बच्चों को देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो CUT के बारे में अभी जो है हिसार के बच्चों को या आसपास के जितने भी क्षेत्र के बच्चे की बात करें, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पेरेंट्स को भी ज़्यादा नहीं पता कि CUT क्या है, किस वजह से ये शुरू किया गया है और उसको किस तरीके से जो है इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। ये एक हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छा कदम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया, क्योंकि पहले हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अलग अलग फॉर्म बच्चों को भरने पड़ा करते थे, पर लेकिन CUT आने के बाद एक ही फॉर्म वो बच्चा भरेगा और सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो CUT में अप्लाई करने के लिए बच्चों को क्या क्या खास चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरीके से वो अपनी मनपसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए हम राहुल चौधरी जो आवर्स अकेडमी में फैकल्टी हैं उनसे बातचीत करेंगे। राहुल जी, बताएं कि CUT जो है एक नया सिस्टम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो उसको लेकर आप बच्चों को किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे? नमस्कार सर, पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उन्हें आवर्स अकेडमी की तरफ से अभिनंदन करना चाहूँगा। और CUT के अंदर ऐसा है सर, जैसा सरकार कोई भी अगर इनिशिएटिव लेती है, इनिशिएटिव होता तो बड़ी अच्छी सोच के साथ है, पर धीरे धीरे उसको ग्राउंड पे उतारने में जो सरकार को समय लगता है, उस दौरान जो थोड़ा सा बच्चों को गाइडेंस की वजह से दिक्कत आती है उसको हम ठीक करना चाहेंगे। जैसा कि CUT आपने देखा कि लास्ट ईयर ये इंट्रोड्यूस किया गया और इस साल भी बच्चों में काफ़ी हद तक इसको लेके पूरी जानकारी नहीं है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे की कई बार टेंडेंसी रहती है कि मैं ना जो उसकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है, मान लो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड होकर CUT का फॉर्म भर रहा है। अब यहाँ छोटी सी परेशानी ये है कि उसने जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे इसमें क्या है, लैंग्वेज भरनी है, आपने डोमेन भरना है। डोमेन को आमतौर पे लोग जानते हैं स्ट्रीम के नाम से, जैसे आपका मेडिकल, नॉन मेडिकल, तो उसके जो PCM वगैरह सब्जेक्ट हैं इनको भरना है। प्लस आपका एक जनरल टेस्ट आएगा। जनरल टेस्ट को आप मान के चलें कि जो आपका SSC CGL का जैसा सिलेबस होता है, लगभग उस तरह की चीज़ें इसके अंदर आती हैं, रीजनिंग वगैरह, एप्टीट्यूड वगैरह। तो यहाँ क्या हो रहा है, बच्चे का सपना था दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसने उसके हिसाब से फॉर्म को भरा, पर BHU की रिक्वायरमेंट हो सकता है सेम कोर्स के लिए अलग हो। जैसा कि अगर मैं BTech की बात करूँ, BTech में काफ़ी बच्चे जाना चाहते हैं, तो BTech के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जो PCM के साथ उर्दू की भी डिमांड कर रही है। तो आप सोचेंगे कि ये थोड़ा सा ना बच्चे के लिए ओड हो जाता है, तो बच्चे को थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से वो कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिल पाए। ऐसा ना हो कि वो थोड़ा सा पेपर को आसान बनाने के लिए सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट चूज कर ले और आगे जाके ऑप्शंस कम हो जाए। तो इसमें CUT की अगर बात करते हैं तो CUT की जो लास्ट जो है फॉर्म भरने की तारीख कब है, कितनी इसकी फीस है और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से क्या अलग अलग फीस है या किसी की फीस नहीं भी लगती है? देखिए सर, इसमें ऐसा है, क्योंकि नया एग्जाम है, वैसे तो इसकी डेट जा चुकी थी 12 मार्च को ही, ठीक है, मतलब इस महीने जा चुकी थी, पर क्योंकि नया एग्जाम है, अवेयरनेस कम है, तो गवर्नमेंट ने दोबारा से बच्चों के लिए एक बार इसका पोर्टल ओपन किया है। अभी ये मार्च के एंड तक एक बार ओपनिंग पे है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं भरा है भर ले, पर फिर भी जिन बच्चों ने नहीं भरा है उनको मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक बार आप आके आवर्स अकेडमी पे कम से कम इसका गाइडेंस जरूर लें कि फॉर्म भरते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, एक मैं कहना चाहूँगा विडंबना है कि बच्चा जा तो रहा है इंजीनियरिंग करने, पर फॉर्म भरवा रहा है CSC सेंटर वाले से, तो ये अपने आप में एक परेशानी का विषय है। आप अपने कैरियर को CSC सेंटर वाले के हाथ में ना दें, पहले आके एक्सपर्ट से डिस्कशन करें, उसके बाद आपका फॉर्म आप भरें, ताकि कोई गलतियों की गुंजाइश ना रहे। वो व्यक्ति आपको गाइड नहीं कर पाएगा। तो CUT को लेकर आपने बताया कि आवर्स अकेडमी जो बच्चों को गाइडेंस देने के लिए बैठी है, आप लोग बैठे हैं, तो इसके अलावा क्या CUT के लिए और क्या हेल्प जो है आवर्स अकेडमी की तरफ से बच्चों को मिल सकती है? देखिए सर, हमारे पास सेपरेट बैचेस हैं CUT के लिए जो स्टार्ट होने जा रहे हैं, प्लस जो बच्चों को काउंसलिंग के अंदर हम हेल्प करेंगे ना, कि किस तरह से कम एफर्ट से कम आपके सब्जेक्ट्स को चूज करके ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके कोर्सेज हैं उनके अंदर वो आ पाएँ। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का बच्चों को पता ही नहीं है, जैसे आपने जो फीस वाला पॉइंट रखा, वैसे तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, क्योंकि पहले अगर कोई गरीब घर का बच्चा फॉर्म भरता था, तो अगर वो सारे फॉर्म्स को भरने लगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी पैसा लग जाएगा। अब सिर्फ क्या करना है, एक फॉर्म भरना है, इसके अंदर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी है, मान के चल सकते हैं आपकी लगभग 750 से 1500 तक का फॉर्म जनरल के बच्चे को भरना पड़ सकता है। जितने ज़्यादा सब्जेक्ट वो भरेगा तो वो वेरी करता है, उसके अंदर मैं स्पेसिफिक तो नहीं कह पाऊंगा, पर हाँ ये वेरी करता है थोड़ा सा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पर हाँ, मेरा सजेशन है ज़्यादा सब्जेक्ट भरने चाहिए बच्चे को। देखिए दर्शकों, आपको पता है, जैसा मैं ये बताना
बताना भी चाहूँगा कि आवर्स एकेडमी ऋषिनगर में जो मशहूर जो सबसे ज़्यादा रहा है बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारियों को लेकर जो है मशहूर रहा है आवर्स एकेडमी जो है। अब लेकिन सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है, उसके अलावा भी कई कोर्सेज करा रहे हैं। तो हम जो आवर्स एकेडमी के जो निदेशक हैं इंजीनियर पूनिया जी हैं, उनसे सुरेंद्र पूनिया जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या ये CUT आने के बाद जो आप जितने भी कोर्सेज की तैयारी आप करवा रहे थे एंट्रेंस की, तो क्या वो CUT के अंडर ही आते हैं या उनका सेपरेट एग्जाम होंगे? नमस्कार आप सभी का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम जैसे एग्रीकल्चर की हम बात करें तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी अलग कंडक्ट करती है, तो अभी भी अलग ही है ये, बट CUT के अंडर काफ़ी और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एग्ज़ाम आ चुके हैं। अब जैसे ICR के थ्रू जो बच्चे एग्रीकल्चर में जाते थे तो ICR ने भी अपने फार्म CUT के थ्रू ही लिए हैं इस बार। तो CUT के फार्म तो सबको भरना कंपलसरी है, तो आप लोग सभी अप्लाई करें। और साथ में जो और कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जैसे एग्रीकल्चर्स हो गया या GJU यूनिवर्सिटी BSc ऑनर्स में जो एंट्रेंस टेस्ट लेती है वो HTS वो लेंगी अपना टेस्ट, क्योंकि ये सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं तो इसमें टेस्ट अलग ही रहेगा। और साथ में जो हम बात करें कि एग्रीकल्चर्स के साथ साथ जो IIT PMT तैयारी बच्चे कर रहे हैं वो उनके HTS उसमें कोई चेंजेस अभी नहीं है। मतलब कहें तो ये कहा जा सकता है कि जो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए CUT है, बाकी सब एग्जाम की जो तैयारियां उनको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से ही उसके हिसाब से चल रहा है। और साथ में मैं ये बताना चाहूँगा जो CUT देना चाहते हैं बच्चे वो आवर्स एकेडमी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं है उन बच्चों के लिए। सबसे पहले हम उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेने जा रहे हैं 19 मार्च को। साथ में हम कैरियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं उन बच्चों को ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए, और उसके बाद ही आप फार्म अप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास टाइम है फार्म अप्लाई करने के लिए 31 तारीख। तो आप 19 मार्च को पहले टेस्ट दें। उसके साथ ही आपके अगर पेरेंट्स भी साथ आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, उनको भी गाइडेंस मिलेगी टोटली। तो उसके बाद ही आप फार्म अप्लाई करें कि हमें किस किस कोर्स को इसके अंदर अप्लाई करना है, किन किन सब्जेक्ट को फिलअप करना है, तो सारी गाइडेंस आपको यहाँ दी जाएंगी। और इसके अलावा जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे 8th क्लास से लेकर 12th में जो बच्चे जा रहे हैं या होने वाले हैं उन बच्चों के लिए भी ये एंट्रेंस टेस्ट जरूरी है। और साथ में BSc एग्रीकल्चर VS VLDA के अलावा भी जो बच्चे IIT और PMT में भी जाना चाहते हैं, NIT के थ्रू जो एग्जाम देना चाहते हैं 7 मई को जो एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी क्रैश कोर्सेज यहाँ अब 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये 19 मार्च वाला स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दें और इसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल टोटली फ्री है, कोई भी फीस बच्चे से एक्स्ट्रा नहीं ली जा रही। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो 10वीं या 12वीं के बाद का बच्चा है, आपने 8वीं का भी बताया कि वो आगे जो अपना नए सेशन के अंदर वो अपना करियर किसी भी तरीके से बनाना चाह रहा है, तो जो आपका जो 19 तारीख को जो 19 मार्च को जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट अगर करता है तो वो अपने अंदर के टैलेंट को पहचान सकता है, वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, किस स्ट्रीम को उसको ज्वाइन करना चाहिए। देखो जी बहुत जरूरी है, जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, अगर हमें कोई बीमार भी अगर हमें तो डॉक्टर पहले टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद ही ट्रीटमेंट कर पाता है। ये नहीं कि आपने कहा भी बुखार है, बुखार भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, तो आपको अगर कोई भी ट्रीटमेंट लेना है तो आप पहले उसका टेस्टिंग करोगे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। सेम वैसे ये तो हमारा कैरियर का सवाल है, तो कैरियर की जब बात आती है तो आप लोगों को सभी को पहले अपने आकलन कर लेना चाहिए कि हम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो पहले हम बच्चों का टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बेस पे हमें ये पता चलेगा कि आज हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। उसके बाद ही हम उसको सजेस्ट कर पाएंगे कि आप किस कोर्स के लिए फिट होंगे, किस कोर्स में आप अपना बेटर कर सकते हैं, 100% दे सकते हैं, उसके हिसाब से हम बच्चों को गाइड कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए बच्चों के अकेले आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक उनके पेरेंट्स हमारे साथ कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे, पेरेंट्स टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसलिए सभी का आना जरूरी है। देखिए पुण्य जी, एक सवाल और मन में आता है कि आपने जब शुरुआत की थी BSc एग्रीकल्चर VLD जो कोर्सेज थे उनको कराया करते थे, पर लेकिन अब धीरे धीरे जो है अभी आपने NDE भी इंट्रोड्यूस किया है, साथ में PMT और जो नीट का भी एग्ज़ाम की तैयारियां आप करवाते हैं, तो और साथ में आप CUT के भी एग्ज़ाम की तैयारी कराने लगे हैं, तो मतलब हर कोर्सेज को आप कर रहे हैं। मतलब एक अच्छी बात भी कही जा सकती है कि आप बच्चों को हर तरीके से जो है तैयारी कराने के लिए लगे हुए हैं। पर दूसरी तरफ ये सवाल जो है पेरेंट्स के मन में भी आ सकता है कि मतलब इतने सारे कोर्सेज को छोड़ के एक जो आपकी स्पेशलिटी होती थी एग्रीकल्चर फील्ड की, उसको छोड़कर आप सभी फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखेंगे कि क्या उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि मतलब दूसरी कोर्सेज की तैयारियों को लेकर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नेगेटिव कोई? देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन पेरेंट्स की तरफ से भी हमें मिलते हैं काफ़ी बार कि आपकी एकेडमी जो है एग्रीकल्चर्स में VS में VLD में टॉप कर रही है, तो क्या ये IIT PMT जैसे कोर्स भी आप करा पाओगे, क्या इनकी फैकल्टी आपके पास अलग से होंगी? तो मैं आपको बता दूं कि आज आवर्स एकेडमी में ये कोर्स एक दिन में स्टार्ट नहीं हुए, हमारी एकेडमी 15 ईयर से चल रही है और हर साल हमने एक दो कोर्स को लेके ही काम किया है। और जब हम पिछले 4 सालों से 5 सालों से आवर्स एकेडमी टोटली IIT NIT पे काम कर रही है। 9th क्लास से लेकर पहले हम 12th तक बच्चे लेते थे, अब 8th क्लास से लेकर हम 12th तक 5 ईयर्स तक बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं और उसके लिए पूरी अलग से सेपरेट टीम लगी हुई है, सेपरेट बिल्डिंग बना दी गई है, सेपरेट हॉस्टल बना दिए गए हैं बच्चों के, क्योंकि जो बच्चे IIT PMT में जाना चाहते हैं उनको हम एग्रीकल्चर के साथ रखते ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर के लिए अलग से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, IIT PMT के लिए अलग से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उसी तरह डिफेंस है, डिफेंस की विंग भी हमने अलग से बनाई है
क्योंकि डिफेंस में डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलना होता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने चीज़ें स्टार्ट की हैं और ये जो चीज़ें हम स्टार्ट कर पा रहे हैं, ये जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, अब एक पेरेंट्स के मान लो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जाना चाहता है IIT में, एक बच्चा जाना चाहता है डिफेंस में, तो पेरेंट्स की डिमांड पे हमने सारे कोर्सेज 1 बाय 1 स्टार्ट किए हैं और उसको स्टार्ट करने में हमें बहुत टाइम भी लगा है और सबका स्टडी मटेरियल पे हमने पूरा वर्क करने के बाद जो चीज़ हमें लगा कि हम बेटर कर सकते हैं वही कोर्स हमने स्टार्ट किए हैं। अब जैसे आज हमारे पास डिमांड आती है UPSC के लिए भी, IAS बनने के लिए बच्चे कहते हैं भी आप इनकी तैयारी क्यों नहीं करवाते, तो जब तक हम उसके लिए खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि हमारे पास जो टीम है, जो नई टीम हम रिक्रूट कर रहे हैं वो टीम उस लेवल की जब तक नहीं बनती है तब तक हम उन कोर्सेज में एंट्री नहीं करते। तो इसी तरह से हमारे पास जितने भी कोर्स चल रहे हैं, एक बार आप आइए, 1 वीक आप क्लासेस लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा भी आवर्स अकेडमी किस थीम पे काम कर रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों को यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आवर्स अकेडमी आज हर कोर्स में अपना अलग नाम बना चुकी है। दर्शकों, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप भेड़ चाल में, आवर्स अकेडमी जो है भेड़ चाल में हिस्सा नहीं ले रही है कि हमें सिर्फ नए कोर्सेज स्टार्ट करने हैं। पूरा उसका R&D किया जाता है, रिसर्च किया जाता है कि कौन से कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए और उसकी पूरी टीम तैयार की जाती है। जब तक पूरी टीम तैयार होकर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो जाती है तो उसके बिना कोर्सेज शुरू नहीं किए जाते। उनका उद्देश्य, मतलब अगर हम बात करें तो आपका उद्देश्य कहने का ये है कि आपको सिर्फ जो है सिर्फ बच्चों की संख्या नहीं बढ़ानी है, अच्छा रिजल्ट देना है, तभी मतलब जो है आप बच्चों के भविष्य जो है सुधार पाएंगे। तो संयम जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आप 19 तारीख को टेस्ट होने वाला है, आप सभी आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हजारों बच्चे एग्जाम देने आएंगे, बट हम उन हजारों बच्चों में से सिर्फ 200 या 300 बच्चे वो ही सिलेक्ट करेंगे जो बच्चे अच्छे कोर्स में जा सकते हैं। बाकी और बच्चों को हम सिर्फ गाइड करके उनको उनके फील्ड में भेज देंगे। भी जैसे कोई बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है बट हमारे पास आर्ट्स नहीं है, कोई बच्चा कॉमर्स में जाना चाहता है बट हमारे पास कॉमर्स भी नहीं है, तो हम उसी फील्ड में डील करते हैं जिसमें हमारे पास अपनी पूरी सामर्थ्य है और जिसमें हमारे पास पूरी टीम है, उसी कोर्स को हम अच्छी तरह डील कर रहे हैं। और ये ध्यान रहे कि हम जो ये टेस्ट लेने जा रहे हैं, ये सिर्फ हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि भीड़ को इकट्ठा करना, हम इसमें से क्रीमी लेयर के बच्चे उठा के उनको ऊपर काम करते हैं। जो बच्चे पुअर होते हैं या पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनको फिर अच्छी तरह से उनको उस लेवल पे लेके आते हैं कि वो अच्छी तरह आगे और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को फाइट कर पाएँ, क्योंकि अब टाइम बदल गया है, अब सिलेबस का ज़माना ही नहीं है, अब दौर है कॉम्पिटिशन्स का। तो हमें बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा, 6th 7th 8th क्लास से बच्चों को कॉम्पिटिशन में डालना पड़ेगा, तभी हम जाके आगे परफॉर्म कर पाएंगे। पहले ND का स्टार्ट किया यहाँ पे, अगर आप देखो कि 2 साल पहले जब हमने ND स्टार्ट किया तो इस साल आपने रिजल्ट देखा होगा, 30 स्टूडेंट्स ND के हमने सिलेक्ट किए थे और उसमें 9 बच्चों ने पूरे इंडिया लेवल पे टॉप भी किया और वो बच्चे SSB के अंदर भी इंटरव्यू देकर भी आज वो गवर्नमेंट जॉब पे जा चुके हैं। तो हमारी थीम ये नहीं कि सिर्फ हमें दिखाना है, लेकिन दिखाने के साथ हमें बच्चों को कैरियर तक उनको पहुंचाना भी है। तो दर्शकों, कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि आप हमारे कहने में भी ना जाएं, रिजल्ट्स देखें, रिजल्ट्स अगर अच्छे आपको लगते हैं और साथ ही साथ 1 हफ्ते की जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन करें। यहाँ पर करियर गाइडेंस के लिए आप आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको कि यहाँ पर एडमिशन ही लेना होगा। करियर गाइडेंस अगर आपको करनी है, CUT के बारे में अगर आपको जानना है तो आप 1 हफ्ते की क्लास लगा के भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा यहाँ पर अच्छा काम कर सकता है, अच्छा पढ़ सकता है, तो आप यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। तो और रिजल्ट आप ज़रूर देखें, क्योंकि रिजल्ट बोलते हैं कि किसी और दूसरे के बोलने पर ना जाए, रिजल्ट्स जो बोलेंगे वही आपको पता लगेगा कि रिजल्ट्स की वजह से ही जो है, या आज आवर्स अकेडमी ऋषिनगर का नाम जो है पूरे हरियाणा और आसपास के राज्यों में जो है फैला हुआ है। तो 19 तारीख को जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अपना जो स्कॉलरशिप का टेस्ट जो देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन, फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 19 तारीख को आकर पेरेंट्स गाइडेंस जो एक सेमिनार है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए आप एक बार आवर्स अकेडमी ज़रूर आएँ, ताकि आपका बच्चे का भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।